मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। जी हां दोस्तों, नीतीश के बाद ढह जाएगी जेडीयू। हां, उत्तराधिकारी की जंग, विरासत पर संकट। उत्तराधिकारी तय नहीं और पार्टी खड़ी है चौराहे पर। नीतीश की उम्र, निशांत की छवि और कुशवाहा की महत्वाकांक्षा, क्या वाकई नीतीश के बाद खत्म हो जाएगी जेडीयू, ढह जाएगी जेडीयू? बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे पहले आपको नमस्ते, मेरा नाम है यासूब और आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, मंच, मिलर हाई स्कूल का मैदान और दीवार के उस पार जेडीयू का दफ्तर। जी हां, दीवार के इस पार उपेंद्र कुशवाहा, वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें राजनीति में नीतीश कुमार ने छोटा भाई न जाने कितने अवसर दिए। उपेंद्र कुशवाहा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आज वही उपेंद्र कुशवाहा खुद एनडीए में ही रहकर क्या नीतीश कुमार के ऊपर तंज, कटाक्ष, सवाल, नाराजगी, ये क्या बता रहा है? दोस्तों, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की रैली चल रही थी और दूसरी तरफ जेडीयू का दफ्तर और उस पार बैठे नीतीश कुमार के सिपह सालार। लेकिन दीवार के इस ओर गूंज रही थी कुशवाहा की आवाज। संदेश था सीधा, नीतीश कुमार अब उत्तराधिकारी चुन लीजिए वरना आपकी विरासत अधूरी रह जाएगी, जेडीयू ढह जाएगी। दोस्तों, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। नीतीश के दफ्तर के सामने, जेडीयू की ऑफिस के सामने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से सवाल कर रहे हैं, जेडीयू के खत्म होने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो खत्म हो जाएगी जेडीयू। पहले आप जरा सुनिए ये। तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पटना में नीतीश को बड़ा राजनीतिक संदेश उन्होंने दिया। आपने सुना अभी क्या कह रहे हैं कुशवाहा जी? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए और वो भी कोई दूसरे को नहीं। चुके एक समय में ये कहा जाता था कि नीतीश के बाद जेडीयू की कमान उपेंद्र कुशवाहा ही संभालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि जिस तरह से सपोर्ट और समर्थन नीतीश कुमार का राजनीतिक सहारा उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा था, लग रहा था कि जेडीयू की कमान यही संभालेंगे। लेकिन क्या वो कमान संभालने की ज़रूरत और नौबत नहीं आई? शायद इसीलिए बार बार वो नीतीश कुमार को सलाह, नीतीश कुमार की पार्टी का नेतृत्व करने वाले का जिक्र करते रहे हैं। और इस बार तो वो कह रहे हैं कि उतारिए ना निशांत को। अगर निशांत नहीं आया, यानी आपका लड़का, आपका बेटा नहीं संभाला पार्टी को इन्होंने, तो खत्म हो जाएगी जेडीयू। उत्तराधिकारी चुन लीजिए समय रहते। आपकी सेहत, स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहती है, वरना उसका भी वही हाल होगा जो कभी समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता जगदेव प्रसाद का हुआ था। जी दोस्तों, जगदेव प्रसाद ने आंदोलन तो खड़ा कर दिया, लेकिन समय रहते उत्तराधिकारी तय नहीं किया। नतीजा, उनकी पार्टी और आंदोलन धीरे धीरे इतिहास बन के रह गया। कुशवाहा भी ये बात डंके के चोट पर कह रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने मंच से साफ कर दिया कि भाई मंच के पार, यानी इस बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी दफ्तर में बैठे लोग मेरी आवाज, ये भी बोला उपेंद्र कुशवाहा ने कि भाई उधर बाउंड्री वॉल के उस तरफ पार्टी कार्यालय में, पार्टी दफ्तर में बैठे
नीतीश के सिपह सालार मेरी आवाज सुन रहे होंगे। दोस्तों अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये निशाना सिर्फ नीतीश कुमार पर था या फिर नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए भी छुपा था इसमें संदेश। 2 महीने पहले, अभी हाल ही में 2 महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सलाह दी थी कि अपने पुत्र, अपने बेटे निशांत कुमार को जदयू की बागडोर सौंप दीजिए ना, उतार दीजिए ना राजनीति में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वक्त की जरूरत को आप समझिए। उन्होंने कहा नीतीश जी वक्त की जरूरत को समझिए, सच को स्वीकार कीजिए। अब पार्टी के साथ साथ सरकार को भी चलाना उनके लिए उचित नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। कुशवाहा शायद ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार बढ़ती उम्र को देखते हुए अपना कारोबार कम कर लें, उन्हें कम कर लेना चाहिए। लेकिन अब उत्तराधिकारी सौंपने के संदर्भ में उन्होंने जगदेव प्रसाद के नतीजे का जिक्र क्यों किया? इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब यह भी है कि जगदेव प्रसाद ने समय पर उत्तराधिकारी नहीं चुना और बाद में उनके बेटे संगठन और विरासत को आगे नहीं बढ़ा सके। तो क्या इस सलाह में निशांत कुमार के लिए भी कोई यही संदेश है, कोई ऐसा ही संदेश है? दोस्तों एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा खुद एनडीए के हिस्सा है और अभी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जो दरार दिख रही है, एनडीए में जो उथल पुथल दिखाई दे रही है, जो विचारधाराएं और अपनी अपनी डिमांड अलग अलग दिखाई दे रही है, ऐसे में भाई बीजेपी ने तो साफ कर दिया था कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इस बार उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्य चेहरा होंगे। लेकिन बार बार उसी घटक दल के नेता नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल, उनकी सेहत पर सवाल उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं। एक तरफ पार्टी उन्हें आगे रख रही है, दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता, उनके घटक दल के ही साथी उसी पर निशाने साध रहे हैं। दोस्तों क्या ये कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के अगर मौका मिले तो निशांत कुमार को ऐसा नहीं कर पाएंगे? ये कहना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि निशांत कुमार अगर आपके बाद संभालने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं संभाल पाएंगे? अपने रहते भर में आप उत्तराधिकारी का चयन कर लीजिए ना और कोशिश कीजिए निशांत को ही लाएं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता दोस्तों बहुत पुराना है। मैंने आपको पहले भी बताया 1994 में जब नीतीश ने लालू से अलग होकर समता पार्टी बनाई तब कुशवाहा उनके साथ थे। 2000 में पहली बार विधायक बने। 2004 में तो नीतीश ने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया और तब जदयू में कई दिग्गज मौजूद थे, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश ने विपक्ष का नेता बनाया। यानी दोस्तों ऐसा लगने लगा था एक समय में कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं और शायद वो जगह नहीं मिली, इसीलिए बार बार इसी विषय पर सवाल उठाना, नीतीश और जेडीयू के ऊपर कटाक्ष करना। दोस्तों उनका राजनीतिक सफर बार बार पाला बदलने और अहंकार की वजह से पटरी से बिखर गया, उतर गया और आज वही कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या कुशवाहा की पुरानी कड़वाहट है या फिर नीतीश कुमार को उनकी बढ़ती उम्र का आईना दिखाने की एक कोशिश है? इधर एनडीए कह रही है कि यही है, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रहे हैं चुनाव, और दूसरी तरफ बार बार इसी घटक दल के नेता बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर नीतीश को आईना दिखाने की कोशिश। तो ये असमंजस की स्थिति है दोस्तों, समझ से परे वाली बात है। खैर सबसे बड़ा सवाल, क्या निशांत संभाल पाएंगे नीतीश की विरासत या फिर बिहार की राजनीति में विरासत का एक और अध्याय अधूरा रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? निशांत कुमार क्या, चूंकि अभी आपने देखा होगा जेडीयू दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि विकास की विरासत अब आगे बढ़ेगी और संभालेंगे निशांत। जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर थी दोस्तों। खैर उपेंद्र कुशवाहा का फिलहाल ये ताज़ा तंज नीतीश और जेडीयू के लिए क्या फर्क पड़ने वाला ला रहा है, और जेडीयू का दोस्तों अगर निशांत नहीं संभालते हैं तो कौन संभालेगा? और कोई भी संभाले, नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा? क्या जेडीयू ढह जाएगी? जेडीयू का क्या है फ्यूचर, क्या है भविष्य? आप बताइए दोस्तों।
आप पर छोड़ते हैं हम। खैर, खबर पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।